कहानी माया मंदिर भाग 2। लियोनेल की सांसें तेज और अनियमित थीं। उसे लंबे समय से ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी सांसें उसके शरीर की क्षमता के अनुरूप नहीं थीं। वह 1 मील की दौड़ 5 मिनट से कम समय में पूरी कर सकता था, लेकिन इस एक मुठभेड़ ने उसे पूरी तरह से थका दिया था। पर वह जानता था कि यह थकान उसके शारीरिक हालात की वजह से नहीं, बल्कि उसकी भावनात्मक स्थिति की वजह से थी। भले ही यह एक खेल था, लेकिन यह बहुत ही वास्तविक लग रहा था। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसके आसपास पड़ी लाशें गायब नहीं हो रही थीं। दरअसल, लियोनेल को पता था कि उसके हाथों पर लगा खून उसका अपना था। उसने जमीन से उठाई तलवार को गलत तरीके से पकड़ा था, जिससे उसकी हथेली कट गई थी। लेकिन फिर भी उसे खुद को गंदा महसूस हो रहा था। पानी। लियोनेल जानता था कि उसे खुद को संभालना होगा। उसका समूह जिससे वह अलग हो गया था, वह कितनी दूर निकल गया होगा, यह कोई नहीं जानता। उनके कदमों की आवाज़ अब उसे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इन स्पेनियों की चीखें कदमों से कहीं ज्यादा तेज थीं। अपने मन को मजबूत करते हुए लियोनेल ने अपने काले विचारों को दिमाग के पीछे धकेल दिया। शायद वह भाग्यशाली था कि उसे ऐसी नैतिक दुविधा का सामना इस स्थिति में करना पड़ रहा था। कम से कम उसके पास बैठकर दुखी होने का लग्जरी तो नहीं था। मन बना लेने के बाद वह उस मशाल की ओर दौड़ा जिसे उसने लड़ाई के दौरान दूर फेंक दिया था। उसने शवों की तलाशी ली और 3 चपटे गोल आकार के पानी के कंटेनर ढूंढे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने 2 को पूरी तरह से खाली कर दिया और तीसरे को अपनी कमर पर बांध लिया। उसके हाथ और छाती पर लगे घाव काफी गंभीर थे, लेकिन इन स्पेनियों के पास पट्टियां नहीं थीं। सौभाग्य से उनके पास शराब की फ्लास्क थी। लियोनेल ने बिना हिचकिचाहट के अपने घावों पर शराब डाली। इसके बाद उसने अपनी छाती को छोड़ दिया, लेकिन अपने हाथ के लिए उसने स्पेनियों के चमड़े के हथियारों को अपने लिए ले लिया। उसने एक चेस्ट प्लेट और हेलमेट भी पहन लिया। बेशक उसने बिना क्षतिग्रस्त हुए सामान को चुना। उसने 2 स्पेनियों से मस्कट ले ली, जिनकी कलाइयां टूट गई थीं। उसे नहीं पता था कि उन्हें कैसे रीलोड किया जाता है, लेकिन उसे निशाना लगाना और गोली चलाना आता था। इस युग में सेफ्टी का आविष्कार नहीं हुआ होगा, उसे ऐसा लगता था। वैसे भी उसे 2 गोलियां चलाने का मौका मिलेगा, फिर वह उन्हें फेंक देगा। अंत में उसने 2 सबसे अच्छी तलवारें ले ली और अपनी सिल्वर रॉड को वापस बाइक में बदल दिया। इस युग की तलवारों की धार जल्दी खराब हो जाती थी और वे आसानी से टूट जाती थीं। एक से ज्यादा तलवारें रखना, खासकर बख्तरबंद योद्धाओं से लड़ने के लिए, सबसे समझदारी भरा कदम था। लियोनेल अपनी सिल्वर फ्रेम वाली बाइक पर बैठ गया, आंखें बंद करके खुद को संभाला। जल्द ही उसे फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी। हालांकि ऐसा लगता था कि उन्हें इतना समय लगने का कारण यह था कि वे रास्ता भटक गए थे। अपने दिमाग में हर रास्ते को याद करने का निर्णय लेते हुए लियोनेल के मन में एक योजना कौन थी। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह काम पर लग गया। 1 मिनट से भी कम समय में वह अपनी बाइक को तेजी से पेडल करते हुए एक डेड एंड तक पहुंच गया। उसी पल 3 स्पेनियों का अगला समूह वहां आ पहुंचा। उन्होंने भी एक मशाल ले रखी थी, जिससे उन्हें अंधेरी सुरंग दिखाई दे रही थी। जमीन पर यह क्या है? किसने खुद को गीला किया है? वे बर्बर दुष्ट। ऐसा लगता था कि स्पेनियों को अपने साथियों की लाशें दिख गई थीं। वहां देखो। एक स्पेनियों ने लियोनेल की ओर इशारा किया, जो दूर बाइक पर बैठा हुआ था। लेकिन उसे लियोनेल को अंधेरे में देखने का कारण यह था कि लियोनेल के हाथ में वही मशाल थी जिसे उसने पिछली लड़ाई में दूर फेंक दिया था। दुर्भाग्य से जब तक उन्हें समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग की एक लकीर पत्थर की जमीन पर बहती हुई आगे बढ़ी। लियोनेल द्वारा बिछाई गई शराब की लकीर को निगलते हुए 3 स्पेनियों और 3 लाशों को एक झटके में अपनी चपेट में ले लिया। प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। एक तेज धमाका हुआ और चीखें दब गईं। आग की रोशनी का उपयोग करते हुए लियोनेल ने एक मस्कट उठाई और निशाना साधा। उसके हाथ कांप रहे थे। हालांकि उसे पता था कि उसके पास गोली चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इन हथियारों की रेंज और सटीकता का परीक्षण करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आग ने तीनों को घेर लिया था,
लेकिन यह उन्हें जल्दी मारने वाली नहीं थी। जितना हो सके उसने अपना निशाना साधा और गोली चलाई। रिकॉइल उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। वास्तव में उसने इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर ली थी। फिर भी उसका निशाना खराब था। उसके कांपते हाथों के बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था। लियोनेल वास्तव में गोली को हवा में उड़ते हुए देख सकता था। यह मानवीय सीमाओं से कहीं ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन वह इसे ट्रैक कर सकता था। उसे गोली के लगने का इंतजार करने की जरूरत भी नहीं थी, वह जानता था कि उसका निशाना चूक गया है। लेकिन तभी अप्रत्याशित हुआ। दर्द से बेहाल एक स्पेनियो गोली के रास्ते में आ गया और वह सीधे उसके गले में घुस गई। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, लियोनेल ने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि खून निकल आया। चलो लियोनेल, तुम इससे बेहतर हो। शायद इसीलिए जीन असेसमेंट ने तुम्हें बॉल फेंकने वाले के रूप में रखा था। तुम्हारे जैसे दयनीय व्यक्ति के लिए यह सुरक्षित पेशा बिल्कुल सही है। खुद को डांटते हुए भी लियोनेल ने दूसरी मस्कट उठाई। इस बार उसने सबक सीख लिया। उसका दिमाग ऐसी गणना कर रहा था जिसका उसे होश भी नहीं था। निशाना लगाते समय आपको न केवल यह ध्यान रखना होता है कि आपका लक्ष्य कहाँ है, बल्कि यह भी कि वह कहाँ होगा। दूसरी गोली के साथ गोली सीधे निशाने पर लगी और एक जलते हुए स्पेनियो की आंख में घुस गई। राइफलों को फेंकते हुए लियोनेल ने अपनी तलवार का हैंडल पकड़ा। वह आग से रोशन रास्ते पर बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ा, इस बात की चिंता किए बिना कि उसके टायर पिघल जाएंगे। उसकी बाइक इससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। एक घुड़सवार की तरह जो अपने घोड़े से भाला पकड़े हुए है, वह 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आखिरी स्पेनियों की ओर बढ़ा। हालांकि ऐसा करते हुए भी वह जानता था कि वह उस भावना को फिर से महसूस करने के लिए तैयार नहीं था। वह उस घृणा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो उसे एक जीवन के खत्म होने पर महसूस होती थी। इसलिए एक पागलपन भरे कदम में उसने अपनी तलवार को पूरी ताकत से आगे फेंक दिया। यह हवा में सही तरीके से घूमती हुई आगे बढ़ी, कई बार घूमते हुए सीधे चिल्लाते हुए सिपाही के मुंह में घुस गई। इसके साथ ही हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार लियोनेल के पास अंधेरे का लग्जरी नहीं था। वह बस अपनी बाइक को रोककर खड़ा हो गया और 6 लाशों के ढेर की ओर खाली नजरों से देखने लगा। लियोनेल मन ही मन सब कुछ दोहरा रहा था। जब उसे याद आया कि इस युग की बंदूकों को हर बार गन पाउडर से रिलोड करना पड़ता है, तो बाकी सब कुछ सरल हो गया। शराब की फ्लास्क से लेकर मशाल के इस्तेमाल तक सब कुछ पूरी तरह से गणना के अनुसार था। लेकिन एक बार फिर उसके कार्यों ने और जाने ले ली थी। ऐसी योजना बनाना एक बात था, लेकिन उसके परिणाम देखना लियोनेल के लिए सफलता से ज्यादा कुछ और दर्शाता था। अंत में उसका फेंकना कुछ ऐसा था जिसने उसे खुद आश्चर्यचकित कर दिया। उसे अंदर ही अंदर एहसास हो गया था कि वह हवा में तलवार के घूमने की संख्या और उसके गिरने की जगह का अनुमान लगा सकता है, यहां तक कि इसे फेंकने से पहले ही। इसका एक हिस्सा शायद उसके क्वार्टरबैक खेलने के सालों की वजह से था, लेकिन इसका मुख्य कारण निश्चित रूप से उसकी नई जागृत क्षमताएं थीं। अब उसे पता था कि उसे हथियार फेंकने में महान प्रतिभा है। अगर उसे सही से याद था, तो माया अपने फेंकने वाले भालों के लिए जाने जाते थे। अगर वह उनके हथियार ढूंढ सकता, तो यह उसके लिए बहुत मददगार होता। लियोनेल जानता था कि उसे दूसरों की जान लेने के लिए धीरे धीरे अनुकूलित होना होगा। अगर वह अपनी घबराहट और डर पर काबू नहीं पाया, तो एक दिन वह मर जाएगा। बाहर की दुनिया अब वह दुनिया नहीं थी जिसे वह जानता था, और एसेंशन साम्राज्य उसकी रक्षा नहीं करेगा। एक और गहरी सांस लेने के बाद लियोनेल ने अपनी मस्केट के स्ट्रैप्स उतार दिए और उन्हें फेंक दिया। अब वे बेकार हो चुके थे क्योंकि उसे नहीं पता था कि उन्हें कैसे रिलोड किया जाता है। वह नहीं चाहता था कि गन पाउडर उसकी बाह को उड़ा दे। जलती हुई गर्मी को सहते हुए उसने अपनी तलवार को स्पेनियो के गले से निकाला। फिर उसने अपनी बाइक को पीछे धकेला ताकि कुछ दूरी बना सके और 6 लाशों के ऊपर से छलांग लगाने के लिए गति बना सके। केवल एक बार पीछे मुड़कर देखते हुए लियोनेल ने फिर से नहीं देखा और एक नए गलियारे में प्रवेश किया, जहां उसने नई मशालों को बुझा दिया। चक्र जारी रहा। लियोनेल ने कभी भी 3 से ज्यादा लोगों के समूह पर हमला नहीं किया,
हमेशा उनके अलग अलग गलियारों में जाने का इंतजार करता और फिर हमला करता। आखिरकार उसे स्पेनियों का एक समूह मिला जो छोटे हाथ के कुल्हाड़ियों से लैस था, जो उसकी फेंकने वाली तलवारों की जगह ले लेते। हालांकि वह दोनों के साथ सटीक हो सकता था, लेकिन कुल्हाड़ियां हल्की और बेहतर संतुलित थीं, जिससे लियोनेल के फेंकने वाले हाथ पर दबाव कम हो गया। इसके अलावा एक ऐसा समय भी आया जब लियोनेल अपनी पीठ पर 5 या 6 राइफलें लेकर चल रहा था। अगर उसका चेहरा पीला न होता तो उसकी शक्ल काफी हास्यास्पद लगती। उसे उम्मीद थी कि जितना समय वह इस सबडाइमेंशनल जोन में बिताएगा, उतना ही वह इसके आदी हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह थी कि उसका अपराधबोध केवल बढ़ता गया। आखिरकार तीसरे दिन खून से सनी आंखों के साथ लियोनेल एक संकीर्ण सीढ़ी से नीचे उतरा, जो उसके चौड़े कंधों के लिए बहुत छोटी थी, और उस हथियार को ढूंढ निकाला जिसकी उसे तलाश थी। दुर्भाग्य से वहां स्पेनियों की भीड़ थी। लियोनेल ने कम से कम 12 लोगों को गिना। मुश्किल यह थी कि वह यहां अपनी सामान्य अंधेरे वाली रणनीति का उपयोग नहीं कर सकता था। हालांकि एक अच्छी खबर थी। जिस संकीर्ण सीढ़ी पर वह था, वह जानबूझकर इस तरह से बनाई गई थी ताकि वह एक छिपे हुए रास्ते के रूप में काम कर सके। ऐसा लगता था कि स्पेनियों को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि इसके निकास को ढकने वाला 1 मीटर लंबा पत्थर एक झूठी दीवार थी। यहां से लियोनेल दरारों के बीच से झांककर अपने सामने मौजूद संख्या का अंदाजा लगा सकता था। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे मुड़ा, कोई आवाज न करते हुए वापस ऊपर चला गया। हालांकि उसके स्नीकर्स अभी भी चुपचाप थे, लेकिन अब उसके पास बहुत सारा सामान था। सौभाग्य से स्पेनियों हंसी मजाक में व्यस्त थे, शायद इस बात की तुलना कर रहे थे कि उन्होंने कितने बर्बर मारे हैं, नहीं तो किसी को खरोंचने की आवाज सुनाई दे जाती। लियोनेल सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा और उस मंजिल में वापस चला गया जिसे उसने साफ कर लिया था। यहां सिर्फ अंधेरा और खून की बदबू थी। उसने पानी का जग निकाला, उसे खाली किया और फेंक दिया। फिर उसने सीढ़ियों के ऊपर वाले पत्थर को वापस उसकी जगह पर रख दिया। वह 3 दिनों तक सोए बिना आराम करना चाहता था, लेकिन उस संकीर्ण गलियारे में ऐसा करना मूर्खता होती। अगर किसी को इसका पता चल जाता तो वह खत्म हो जाता। इसलिए लियोनेल पीछे हट गया, कुछ कोनों को पार करते हुए एक डेड एंड के अंधेरे कोने में बैठ गया। उसकी नसें अभी भी तनी हुई थीं, लेकिन कुछ समय बाद वह इतना थक गया कि नींद से बचना मुश्किल हो गया। सौभाग्य से उसने अपने पिता द्वारा सिखाए गए ध्यान वाली नींद की अवस्था में प्रवेश कर लिया, इससे पहले कि उसकी चेतना खो जाए। अब वह जैसा दिख रहा था, अगर कोई स्पेनियों उस पर ठोकर खा भी जाता तो वह शायद उसे अपना गिरा हुआ साथी समझ लेता। लियोनेल का चेहरा और कवच खून से सना हुआ था, उसकी त्वचा के खुले हिस्सों पर कई जलने के निशान, चोटें और कटे हुए निशान थे। उसके स्वेट पैंट फटे हुए थे, जांघों और पिंडलियों पर कई कटे हुए निशान थे, जो उसके अनुभवहीनता और लापरवाही का नतीजा थे। लियोनेल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस सबडाइमेंशनल जोन को अकेले साफ करने के लिए नहीं बनाया गया था। 4 पोर्टल्स के दिखने का एक कारण था। वह केवल अपनी आखिरी बची हुई संन्यास को थामे हुए अंधेरे में सो गया।